Hello and welcome to AD Explain. Today we will talk about here we start a new session that is English. Okay, we will cover here first topic that will be our parts of speech. Okay, here we will try to understand what the meaning of parts of speech and various types of parts of speech. Okay, so let's start our topic. But before we begin, please make sure to subscribe AD Explain and press the bell icon. वी विल कवर हियर मेनली नाउन। ओके, हम यहाँ पर नाउन की मेनली बात करेंगे, बट नाउन को स्टार्ट करने से पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में यदि आपको मिलेगा सबसे पहले नाउन फिर प्रोनाउन। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है, व्हाट द मीन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। फुल स्टार्ट अवर टॉपिक। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं वो वेरियस टाइप के होते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, बट पहले हम समझ लेते हैं मीन्स उसका। हियर वी टेक एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेबल। ओके, वी टेक एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेबल। इफ़ वी नीड टू मेक वेजिटेबल, जब हमें ज़रूरत होगी वेजिटेबल बनाने की, तो हमें क्या चाहिए, वेरियस इंग्रेडिएंट्स चाहिए। जैसे कि आपको क्या चाहिए, एक वेज चाहिए। ओके, इसके अलावा आपको बहुत सी स्पाइस चाहिए, और इसके अलावा अदर प्रोडक्ट लाइक टोमेटो, पोटैटो। सो दीज थिंग्स वी नीड टू क्रिएट कंप्लीट वेजिटेबल, है ना। हमें बनाने के लिए, कंप्लीट वेजिटेबल बनाने के लिए इन प्रोडक्ट की आवश्यकता होती है। सेम थिंग हैपन विद स्पीच। व्हेन वी डिलीवर आवर स्पीच, जब हम कुछ बोलते हैं तो हमें क्या चाहिए, एक सेंटेंस चाहिए। वी नीड अ सेंटेंस। एंड व्हाट द मीन ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस मीन अ राइट क्रिएशन और डिलीवरी ऑफ और वर्ड। जो भी हम बोलते हैं, ठीक, उसको यदि हम सही तरीके से बोले, राइट तरीके से बोलें, तो वो क्या कहलाएगा, आपका एक कंप्लीट सेंटेंस कहलाएगा। ओके, यदि हमें कंप्लीट सेंटेंस बनाना है तो उसके लिए हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज होना हमें बहुत आवश्यक है। यहाँ पर हम मेनली डिस्कस करेंगे नाउन को। डेफिनेटली आवर टॉपिक इज नाउन, but before we understand or discuss about noun, we should understand parts of speech. Okay, and here you can see 8 parts of speech. That is, first is noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction and interjection. These are parts of speech, you have to remember it. Okay, so let's start our topic, that is noun. So let's take broad definition of noun and with examples. Okay, we will cover complete details about noun. This portion you have to forget it. अभी आप इसको भूल जाओ. Okay, you have to only see this image. आप इस image पर ध्यान दो. Noun is depend only 4 words. Noun जो है केवल 4 चीज़ों पर, 4 words पर डिपेंड है. कौन सा? First is person, second is place, third is animal and fourth is things. Okay, one by one we will discuss all these names. Okay, and a definition of broad definition of noun we will cover. First, person. If we talk about person, anyone, okay, or any name is come under the noun. मतलब किसी का भी नाम हो वो नाउन कहलाएगा। जैसे we take example like here Ram. Okay, Ram is a genuine example, everyone take it. But if you take your name, जो भी आपका नाम है, ओके, योर नेम विल आल्सो इंक्लूड इन द नाउन। आपका जो नाम है वो भी नाउन के अंतर्गत ही आएगा। ओके, सेकंड बात करते हैं, जैसे हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें, प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, मिस्टर नरेंद्र मोदी जो भी है, उनका भी जो नाम है वो किस में काउंट होगा, नाउन में काउंट होगा। और जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनका सबका नाम नाउन के अंतर्गत ही आएगा, नाउन के इनसाइड ही काउंट होगा। सेकंड बात करते हैं प्लेस। प्लेस मतलब कोई भी जगह है, आप कोई भी जगह बोलो, है ना, कोई भी सिटी, टाउन, और जो भी जगह बोलोगे वो सब किसके अंतर्गत आएगा, नाउन के अंदर। जैसे आपने बोला रीवा, दिल्ली, ओके, भोपाल, ये सब क्या है, ये सिटी के नेम है ना, शहर के नाम है, तो ये किस में आएंगे, प्लेस है, ये जगह है, कोई ना कोई जगह है, तो ये किस में आएंगे, नाउन्स में आएंगे। एंड थर्ड बात करें तो एनिमल। एनिमल में आपको कोई भी दिखे, जैसे कि लॉयन है, ओके, टाइगर है, टाइग्रेस है, और एलिफेंट है, जो भी आपको एनिमल दिखे। ह्यूमन बीइंग है, वी आर आल्सो काउंट इन अ एनिमल। ओके, ह्यूमन बीइंग जो है वो भी एनिमल्स में ही काउंट होते हैं। तो जस्ट मिनट, या सॉरी फॉर दैट। सो हम बात कर रहे थे एनिमल्स की, तो जितने भी एनिमल्स होंगे सब नाउन में काउंट होंगे। इसके अलावा थिंग्स की बात करें, बहुत से लोगों को डाउट होता है कि थिंग या थिंग्स का क्या मतलब होता है। ओके, जैसे कि कोई भी चीज़ है, कोई भी वस्तु है, ठीक है, जो भी वस्तु होंगी वो किस में काउंट होंगी, थिंग्स में। जैसे कि टेबल हो गया, ओके, चेयर हो गया, बेड हो गया, ये सब क्या है, थिंग्स में काउंट होंगे।
तो जो टेबल, चेयर और बेड्स का एग्जांपल देखा, ये सब क्या कहलाएंगे? नाउन्स कहलाएंगे। इन अ इमेज, आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हो बहुत से एग्जाम्पल दिए गए हैं। ओके, यदि पर्सन की बात करें, जैसे आप गर्ल्स है, बॉय है, मोम डैड, ग्रैंड माँ, ग्रैंड पेरेंट्स, ओके, जो भी ये सब हैं, ये सब किसके अंदर काउंट होंगे? पर्सन में काउंट होंगे और नाउन कहलाएंगे। प्लेस की बात करें, जैसे स्कूल है, एट होम है, प्ले ग्राउंड है, ज़ू है, और इसके अलावा जो भी अदर प्लेस जो भी आपको ध्यान में आए, वो आप कमेंट करके डेफिनेटली हमें बताना कि ये भी प्लेस में आएगा। एनिमल्स को आप यहाँ पर देख पा रहे हो, और थिंग्स में जैसे आप बुक है, फ्लावर है, शू है, और पेंसिल है, पेन है, दीज थिंग्स आल्सो इंक्लूडेड इन द नाउन। Whenever anyone talk about noun, you have to remember four keywords. First is person, second is place, third is animal, and four is things. And also remember few examples of these. है ना, आपको कुछ examples याद रखना है. Whenever anyone asks about noun, you tell just four words and your noun will be complete. Okay, if you have still doubt, you can ask me in the comment section. I will definitely answer. Our next topic is what are nouns. Okay, we are not going details of what are nouns because we have already covered it, and we will basically cover here types of noun. Okay, so over the screen here you can see common noun, first noun, second, third, fourth and fifth. Okay, here we talk about fifth types of noun. First is common noun, second is proper noun, third is material noun, fourth is abstract noun, fifth is collective noun. Okay, you can use एनी प्लेस। जो कलेक्टिव नाउन है आप इसको नंबर फोर्थ पर भी यूज़ कर सकते हो, थर्ड पर भी यूज़ कर सकते हो। इनका जो स्ट्रक्चर है उसको आप चेंज कर सकते हो। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक, दैट इज़ फर्स्ट इज़ कॉमन नाउन। अभी हमने डिस्कस किया नाउन के बारे में, और नाउन में आपने वेरियस नाम्स देखे हैं ना, बहुत से आपको नाम दिखे होंगे। और यदि आप यहाँ पर आपको मिलियंस और बिलियंस ऑफ नेम्स यहाँ पर मिल जाएंगे। ओके, बहुत से नाम आपको मिलेंगे, बट जो टाइप्स हैं, ये आप जो नाउन के टाइप्स हैं ये क्या करेंगे? कैटेगराइज कर देंगे। नाउन को 5 सेक्शन में डिवाइड कर देंगे, मतलब 5 सेक्शन में डिवाइड कर देंगे, और इन्हीं के बेसिस पर आप क्लियरली समझ पाओगे, क्लियरली एक्सप्लेन कर पाओगे कि एग्जैक्टली नाउन का मीन्स क्या होता है। तो पहला क्या है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन आप वर्ड से ही समझ पा रहे हो, जिसका यूज़ कॉमन के लिए होता है। कॉमन नाउन बेसिकली होते क्या हैं? यदि हम बात करें, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कॉमन नाउन जेनरिक नेम होते हैं। जो जेनरिक नेम का मतलब क्या है? जो कॉमन नेम हो, जो सभी के लिए यूज़ किए जा सकें। जैसे कि यदि हम एग्जांपल लें एक बॉय का, ये आपको बॉय दिख रहा है यहाँ पर। ओके, और जितने भी बॉय होंगे, ठीक है, और यहाँ पे समझो 10 से 12 लड़के हैं, 10 to 12 बॉयज़ आर देयर। बट हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? केवल बॉय बोल रहे हैं। तो जितने भी लड़के होंगे यहाँ पे 10 to 12 बॉयज़, एवरीवन काउंट अंडर अंडर द बॉय। जितने भी बॉय होंगे वो सभी काउंट हो जाएंगे बॉय के अंतर्गत। तो यहाँ पर क्या हुआ? कॉमन नाउन का हमने यूज़ किया। जैसे कि आप यहाँ पर इमेज में देख पा रहे हो, इमेज में देखने से पहले आपको याद रखना पर्सन, प्लेस है, थिंग्स है, और क्लास है, ग्रुप है। मतलब जब हम ग्रुप को इंडिकेट करते हैं, ग्रुप को बताते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखो इमेज में, तो आपको दिखेगा एक एलिफेंट। ओके, समझो यहाँ पे 200 एलिफेंट्स हैं, 200 एलिफेंट्स। बट हमने क्या इंडिकेट किया? क्या बोला? केवल एलिफेंट बोला। तो जितने भी एलिफेंट्स होंगे वो सभी उसमें काउंट हो जाएंगे। ये क्या कहलाएगा? कॉमन नाउन कहलाएगा, क्योंकि एवरी मतलब जितनी कम्युनिटी है इसकी, जितनी एलिफेंट की कम्युनिटी है, वो सभी एक नाम के अंदर इंक्लूडेड है। यदि बात करें कैट की, तो जितनी भी, यदि हमने बोला कैट, ओके, तो जितनी कैट्स होंगी, वाइट या होंगी या ब्लैक होंगी, या तो हमने स्पेसिफिक किसी को बोला नहीं, यहाँ पर हमने क्या बोला? केवल कैट। तो जितनी भी कैट्स होंगी सभी वहाँ पर काउंट हो जाएंगे। फिर मैंगो बोला, चेयर बोला कि चेयर, ओके, घर में हमारे चेयर है, ओके, आपके घर में चेयर है। जितनी भी चेयर होंगी वो सभी उसमें इंक्लूडेड होंगी। नंबर्स ऑफ चेयर हमने यहाँ पर काउंट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम केवल कम्युनिटी को बता रहे हैं कि मतलब एक नाम बोल दिया जाए, उसी के अंतर्गत बहुत से नाम आ जाए। जैसे कि मैंने बोल दिया गर्ल्स, एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने बोला गर्ल्स, तो जितनी भी गर्ल्स होंगी, जितनी भी लड़कियां होंगी, एवरी वन, सभी जो होंगी वो काउंट होंगी गर्ल्स के अंतर्गत। ओके, मतलब जो सेम दिखने वाले हैं, जो सेम पर्सन है, वो क्या कहलाएंगे? कॉमन नाउन के अंतर्गत आएंगे। Over the screen you can see another examples of common noun. Okay, here you can see like singer. When I told singer, it mean every singer count as a common noun. Which type singer? Like various, you have a now famous, listen this name, Arjit Singh. Okay, and so on other various singers, way, and old singer, new singer,
जो भी सिंगर्स हैं सभी काउंट होंगे सिंगर के अंतर्गत। जैसे अनु मलिक और सोनू निगम, जो भी सिंगर्स हैं सभी किसके अंदर आ जाएंगे, सिंगर के अंदर। ड्रिंक की हमने बात की, यदि ड्रिंक मैंने बोला, ओके, मैंने बात किया कि ड्रिंक क्या है, कॉमन नाउन का एग्जाम्पल है। अब ड्रिंक में क्या आ जाएगा, जितने भी ड्रिंकेबल आइटम्स हैं, आपका जो पेप्सी है, कोको कोला है ना, और मिल्क है, यहाँ तक मिल्क है, वाटर है, ये सभी इसके अंदर इंक्लूड होंगे, क्योंकि ये सब ड्रिंक की कैटेगरी में आते हैं। मूवी की यदि बात की तो ओल्ड मूवी है, चाहे बॉलीवुड की मूवी हो या हॉलीवुड की या किसी अदर नेशन की भी जो भी मूवीज़ होंगी, वो सब कॉमन नाउन में इंक्लूड होंगी। तो आज जितने भी खिलौने होंगे, लिजार्ड की बात करें, जितनी भी स्पीसीज होंगी लिजार्ड की, वो सभी काउंट होंगी। और सब्जेक्ट की यदि हम बात करें, जैसे मैंने आपको बोला कि आप ओपन योर सब्जेक्ट, आई ओनली टोल्ड ओपन योर सब्जेक्ट, सो यू विल ओपन, मे बी यू ओपन मैथ्स, समवन ओपन मैथ्स, समवन इंग्लिश, समवन कंप्यूटर, समवन हिंदी। बट यहाँ पर मैंने किसी स्पेसिफिक को मेंशन नहीं किया, मैंने केवल क्या बोला था, सब्जेक्ट को ओपन करो। सो जस्ट यू ओपन योर सब्जेक्ट, ओके, किसी स्पेसिफिक के बारे में तो बोला नहीं गया, तो ये कहलाएगा आपका कॉमन नाउन। बट इफ़ यू हैव स्टिल डाउट, यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। कलेक्टिव नाउन हमने कवर कर लिया है, अब हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर नाउन। ओके, वी विल स्टार्ट हियर फ्रॉम प्रॉपर नाउन। एंड जब हम कलेक्टिव नाउन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या था, कलेक्शन था, मतलब ग्रुप के बारे में बात हो रही थी। अब यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर नाउन। ध्यान से सुनना, प्रॉपर नाउन की जब भी बात आएगी आपको याद रखना है सिंगल, ओके, वन, इंडिविजुअल, दीज वर्ड्स यू हैव टू रिमेंबर, सिंगल, वन, इंडिविजुअल, इन सभी की बातें होंगी जब हम बात करेंगे प्रॉपर नाउन में। जैसे आप पहले डिफिनीशन में देख लो, प्रॉपर मतलब क्या होता है, एक होता है, वन होता है, स्पेशल होता है ना, इंडिविजुअल होता है। प्रॉपर नाउन इज अ स्पेसिफिक, ये क्या होता है, स्पेसिफिक होता है, नेम होता है, या कि पार्टिकुलर पर्सन होता है, कोई एक पर्सन हो गया, प्लेस हो गया, और थिंग्स हो गया, कोई एक चीज़ हो गई। जैसे कि पार्टिकुलर नेम की यदि हम बात करें तो मिस्टर नरेंद्र मोदी यदि मैंने बोला, तो मिस्टर नरेंद्र मोदी क्या है, एक पार्टिकुलर पर्सन है, मतलब वो अभी इंडिया के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं। इसका मतलब क्या है कि उनके अलावा अदर कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर क्या हो रहे हैं, एक स्पेसिफिक हो रहे हैं ना, मतलब प्राइम मिनिस्टर तो बहुत से हुए, 13 to 14 आपको प्राइम मिनिस्टर मिल जाएंगे, बट यहाँ पे केवल स्पेशल किसके बारे में बात की जा रही है, मिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में। इसलिए नरेंद्र मोदी साहब क्या हो गए, स्पेसिफिक हो गए, और वो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आ जाएंगे। यहाँ पर आप अपने स्क्रीन में कुछ फोटो पा रहे हो, ओके, दीज आर एग्जाम्पल फॉर प्रॉपर नाउन। पहले हम बात करते हैं ज्यूइश। ज्यूइश क्या है, एक रिलीजन है। केवल मैंने रिलीजन की यदि बात की, जस्ट मिनट, रिलीजन की बात की, तो वहाँ पर आपको बहुत से मिल जाएंगे। फिर हिंदुइज्म मिल गया, क्रिश्चियनिटी मिल गया, इस्लाम मिल गया, बुद्धिज़्म मिल गया, सिखिज़्म मिल गया, ज्यूइश मिल गया, है ना। यहाँ पे आपको रिलीजन तो बहुत मिल गए, बट यहाँ पर किसी एक स्पेसिफिक की बात की जा रही है, वो कौन सा है, ज्यूइश है। इसलिए ज्यूइश क्या हो गया, प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा हम बात करते हैं जुपिटर। जुपिटर क्या है, एक प्लैनेट है। यदि प्लैनेट्स की बात करें तो आपको प्लैनेट्स कितने मिल जाएंगे, करंट 8 प्लैनेट्स मिल जाएंगे, ओके। एंड 9वां प्लैनेट कौन सा था, प्लूटो था, जो कि 2006 में रिमूव कर दिया गया था एज अ कैटेगरी ऑफ एज अ कैटेगरी ऑफ प्लैनेट, और इसको डाल दिया गया था ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में। तो जुपिटर क्या है, एक प्लैनेट है। प्लैनेट्स की यदि बात करें तो 8 हैं, बट यहाँ पर किसी एक स्पेसिफिक प्लैनेट की बात की जा रही है, दैट इज जुपिटर। तो जुपिटर क्या हो गया, हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। अब कंट्रीज़ की यदि बात करें, कंट्रीज़ आपको कितनी मिल जाएंगी, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन आपको 193 कंट्री मिल जाएंगी, बट यहाँ पर केवल एक स्पेसिफिक कंट्री की बात की जा रही है, जैसे ऑस्ट्रेलिया की यहाँ पे बात की जा रही है, ओके। इसके अलावा आप इंडिया आप यहाँ पर बोल सकते हो, है ना। इंडिया की यदि बात करें तो इंडिया भी क्या हो गया, एक स्पेसिफिक हो गया, क्योंकि नो वन अदर नेशन, है ना, मतलब इंडिया के जैसा या इंडिया के नाम का और कोई भी नेशन नहीं है, तो इंडिया क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया। उसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हो, केवल टाइटैनिक जो शिप थी, ओके, वो क्या थी, पहली ही बार जब चली थी तो क्या हो गई थी, डूब गई थी पानी में, है ना, मतलब कुछ आइसबर्ग वगैरह थे, आइस पड़े हुए थे, उनसे टक्कर हुई और ये टूट गई। तो टाइटैनिक का नाम क्या है, अलग से फेमस। शिप तो बहुत सी हैं, क्रूज शिप है ना, बहुत सी शिप है, बट जो टाइटैनिक है, टाइटैनिक केवल एक ही है, ओके, एक ही थी मतलब। तो टाइटैनिक क्या हो गई, यहाँ पर प्रॉपर नाउन हो गई। आगे बात करते हैं, आप डायग्राम में या इमेज में आप देख लो, और यदि आपको अभी इसमें डाउट हो तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछ लो। जैसे बाइबल्स हो गई, है ना, बाइबल्स है, ताजमहल है, और लॉच नेस मॉन्स्टर है, संता क्रूज है,
और कुछ किंग, यदि यहाँ पर सिंपल बोला गया किंग, तो किंग क्या होगा, कोई स्पेसिफिक नहीं होगा, है ना, पर किंग का नाम बोल दिया गया, जैसे किंग मुगल किंग, मुगल में किसी अकबर का नाम बोल दिया गया, ओके, या फिर शाहजहाँ का नाम बोल दिया गया, तो ये क्या हो जाएंगे, स्पेसिफिक किंग हो जाएंगे, तो ये किस में आ जाएंगे, आपके प्रॉपर नाउन में आ जाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक। आगे हम कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं। कलेक्टिव नाउन मतलब होता है क्या, पहले ये समझ लो। कलेक्टिव का मतलब कहते हैं कलेक्ट करना, कोई भी चीज़ इकट्ठा करना। ओके ओके, मतलब बहुत सी चीज़ें जब ग्रुप में आ जाना, इकट्ठा कर लेना। जैसे कि यदि हम बात करें ग्रेप्स का, तो ग्रेप्स कैसे मिलेंगे आपको, बंच में मिलेंगी। ओके, बंच मतलब क्या होता है, गुच्छे में मिलेंगी। तो वहाँ पे क्या सिंगल ग्रेप्स है, नो, वहाँ पे आपको बहुत से ग्रेप्स मिल जाएंगे, और वो क्या है, एक ही वेराइटी के हैं। ओके, यदि समझो आपने लिया ग्रेप्स परचेस किया, ठीक है, तो वहाँ पे क्या मिलेंगे आपको, जितने भी बंच में ग्रेप्स मिलेंगे सभी क्या होंगे, हो सकता है मे बी साइज इंक्रीज या डिक्रीज हो, साइज क्या हो, बड़ी या छोटी हो, बट सभी वो क्या रहेंगे, ग्रेप्स ही रहेंगे। तो आपको समझ में आ रहा ना कि ये क्या है, कलेक्टिव है, मतलब कि इकट्ठा है बहुत सी चीज़ें। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ठीक ठीक है, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या हो गए, यहाँ पे ग्रुप में हो गए, बहुत से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए। उसके अलावा यदि हम बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेगा एग्जाम्पल, क्लास ऑफ स्टूडेंट, मतलब क्लास में क्या है, बहुत से स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ पे क्लास की बात की जा रही है, और क्लास में कौन है, स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट का ग्रुप है। ओके, बहुत से स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ठीक है, चाहे बॉय हो या गर्ल हो, चाहे जो भी हो, इसमें स्टूडेंट्स की केवल बात की जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत से एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे हम कुछ और ले लेते हैं, जैसे अ बॉडी ऑफ मैन। ओके, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, मैन की बॉडी, तो जितने भी मैन की बॉडी होंगी वो सभी कलेक्टिव नाउन के अंदर कैटेगराइज कर दी जाएंगी, मतलब ये सभी किसके अंदर आ जाएंगे, कलेक्टिव नाउन में आ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे किसकी बात की, किसी एक पार्टिकुलर मैन की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे कलेक्टिव की बात की जा रही है। बॉडी ऑफ मैन, जितने भी मैन्स हैं, है ना, जितने भी मैन हैं, उन सभी की बॉडी, उन सभी का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो क्या है, कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है। Here I inserted few examples of collective noun. Okay, you can see it, and also you use your mind. Okay, and tell me few examples of collective noun in the comment section. Okay, here we talk about material noun. Okay, material, when anyone told a material noun, you have to remember few substance, just a minute, yeah, few substance. Which type substance you have to remember, like silver, gold, iron, cotton, diamond and plastic. These things made of मटेरियल नाउन। ये जो चीज़ें हैं, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, कॉटन, डायमंड एंड प्लास्टिक, जितनी भी आपको चीज़ें अपने सराउंड में, अपने एनवायरनमेंट में, ओके, मिल जाएं, और इन सब से बनी हुई, मतलब आयरन से बनी हुई, गोल्ड से बनी हुई, सिल्वर से बनी हुई, प्लास्टिक से बनी हुई, ठीक है, जो भी ये सब मिले आपको, तो वो क्या कहलाएगा, मटेरियल नाउन के अंदर आएगा। मटेरियल मतलब क्या होता है, पदार्थ होता है, ठीक है, कोई सब्सटेंस हो क्या, जो कि मटेरियल नाउन का यूज़ बेसिकली हम डिफाइन करने के लिए करते हैं, मतलब किसी प्रोडक्ट को, किसी चीज़ को पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हम मटेरियल नाउन का यूज़ करते हैं। इसकी ब्रॉड डिफिनीशन में हम नहीं जाते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आप देख लो, और मुझे लगता नहीं कि मटेरियल नाउन में आपको कोई भी डाउट्स होंगे। ओके, यहाँ पर आप गोल्ड का एग्जाम्पल देख लो, कोल है, ओके, और इसके अलावा ग्लास है। आप आयरन रॉड के बारे में तो सुना ही होगा ना, रॉड, ओके, रॉड का यूज़ होता है रूफ बनाने में, रूफ में, छत में, है ना, जब बिल्डिंग बनाई जाती है तो रूफ का यूज़ होगा, रूफ में आयरन रॉड का यूज़ होगा। तो क्या किससे मिलके बना होगा, वो मटेरियल नाउन से मिलके बना होगा, मतलब आयरन से मिलके बना होगा, और आयरन क्या है, एक मटेरियल नाउन का एग्जाम्पल है। इसके अलावा स्टोन है ना, आपने स्टोन देखा होगा, ओके, स्टोन भी एग्जाम्पल है किसका, मटेरियल नाउन का। Here we talk about abstract noun, but before start abstract noun, you have to know about sense organ. How many sense organ are your body? आपके शरीर में कितने सेंस ऑर्गन है, 5। फर्स्ट है आई, ओके, सेकेंड है ईयर, थर्ड है नोज, फोर्थ है स्किन, फिफ्थ है टंग। ओके, दीज आर 5 सेंस ऑर्गन। जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है, उनका सेंस ऑर्गन से किसी भी तरह से कनेक्शन नहीं होता, ठीक है, मतलब आप ना तो किसी चीज़ को फील कर पाओगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन में, ओके, ना तो आप किसी चीज़ को महसूस कर पाओगे, ना तो आप किसी चीज़ को देख पाओगे, केवल आप फील कर सकते हो, ठीक, कैसे फील कर सकते हो देखेंगे। ना तो आप किसी चीज़ को सुन पाओगे,
है ना, ना किसी चीज़ को टेस्ट कर पाओगे, वो कहलाएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, जब भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात की जाए आपको सेंस ऑर्गन डेफिनेटली याद रखना है। आप अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में डेफिनेटली समझ गए होंगे, यदि नहीं समझे हो तो आप यहाँ पर एक बार डेफिनेशन देख लो। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? वर्ड होते हैं, थिंग्स होते हैं जो कि कंक्रीट करते हैं। क्या कंक्रीट करते हैं? कि जो हमारा फिजिकल सेंस है, जो हमारा फिजिकल सेंस है, अभी हमने सेंस ऑर्गन ऑर्गन के बारे में बात की ना, 5 सेंस ऑर्गन, ये क्या कहते हैं? ये डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। कैसे डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे? यहाँ पर आप देखो, जैसे कि यदि बात करें हेट की, हेट नफरत करना, है ना, तो नफरत करना क्या होगा? नफरत करना, नफरत करना, ये क्या होगा आपका? आप इसको क्या महसूस कर पाओगे? क्या आप इसको मतलब कि देख पाओगे? नफ़रत को टेस्ट कर पाओगे? टच होगा क्या? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसलिए नफ़रत क्या है? नफ़रत क्या है आपका? एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे इसके अलावा बात करें ईगो, ईगो लोगों में होता है ना। ईगो क्या होता है? दिखता है क्या किसी को? कहीं पर भी नहीं दिखता है ना, केवल फेस स्ट्रक्चर दिखता है। फेस स्ट्रक्चर से हिसाब लगाते हो आप कि ईगो है इसके अंदर, बट ईगो एक्चुअल में कुछ दिखता नहीं, ना इसकी ना कोई फिजिकल प्रेजेंस होती है। काम, काम मतलब क्या होता है? शांत, शांत क्या है? कोई शांत कैसे हो सकता है ना, मतलब कि शांत क्या है? आप क्या बोलोगे शांत के बारे में? ना तो ये आप मैं इसको ना तो आप देख सकते हो, ना टच कर सकते हो शांत को, है ना, ना ही टेस्ट कर सकते हो। तो ये क्या हो गया आपका? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। होप, आशा, उम्मीद, है ना, आशा कर रहे हो आप कि ऐसा हो जाए, बट आपको दिख नहीं रहा कि हो रहा है कुछ, है ना, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप टच नहीं कर पा रहे हो, आप टेस्ट नहीं कर पा रहे हो, कुछ नहीं हो रहा, नो फिजिकल प्रेजेंस, तो ये क्या कहलाएगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। ओके, जैसे लव, लव क्या है? फीलिंग है। लव क्या है? फीलिंग है। ये केवल क्या होगा? आपको महसूस होगा, आपको लगेगा कि हाँ कुछ है, बट उसको आपने डिफाइन कर दिया लव के नाम से। उसकी क्या फिजिकल प्रेजेंस है? कोई फिजिकल प्रेजेंस लव की नहीं है। ओके, in your mobile screen or laptop screen you can see here few examples of abstract noun, you have to see it, आप इसको देख लो और इसके बाद सभी जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इनका मीनिंग्स आपको डेफिनेटली बताना है। यदि किसी भी मीनिंग्स में आपको डाउट हो तो कमेंट में हमसे पूछ लेना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एडी एक्सप्लेन एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।